सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी दोस्तों आज हमारी साहित्य की पहली क्लास है। कौन सी? साहित्य की पहली क्लास है। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर चुके हैं। जितना हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के सिलेबस में था वो सारी हिंदी में आपको कवर करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज से हमारा हिंदी साहित्य की क्लास स्टार्ट होती है और आज के हमारे हिंदी साहित्य की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? जो प्रमुख कवि हैं और उनकी पुस्तकें हैं, जो लेखक हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी हिंदी साहित्य की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके लेखकों के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता रहूंगा। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है, ये क्लास जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम में, हिंदी के सभी एग्जाम में आपसे क्या लेखक में उनकी रचनाएं अवश्य पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके लिए लेखक लिखे हुए हैं और यहाँ उनकी रचनाएं लिखे हुए हैं। क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्वयंभू। स्वयंभू की पुस्तकों के नाम क्या है आपको याद रखना है? पौंचरित। कौन सी? पौंचरित, काफी इंपोर्टेंट है। और रिठोड़मे चरित। कौन सी? रिठोड़मी चरित। ये दोनों आपको याद रखनी है। स्वयंभू की रचनाओं के नाम क्या है? पौंचरित और रिठोड़मी चरित। ये दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी के बारे में सिर्फ आपको एक पुस्तक का नाम याद रखना है, पृथ्वीराज रासो के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो के बारे में, जिसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य किसने कहा है? तो आप कहेंगे शुक्ल ने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दलपति विजय। दलपति विजय काफी इंपोर्टेंट है। खुमान रासो। कौन सी? खुमान रासो किसने लिखी है? दलपति विजय ने लिखी है। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है जगनिक। जगनिक ने कौन सी लिखी है? परमाल रासो। कौन सी लिखी है? परमाल रासो। तीनों पुस्तकों ऊपर के जो चारों नाम है आपको याद रखने, स्वयंभू, पौंचरित और रिठोड़मी चरित। ठीक है, चंद्रप्रदायी, पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, दलपति विजय, खुमान रासो, जगनिक, परमाल रासो। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति की जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है पद्मावली। कौन सी? पदावली, कीर्तिलता और आपको लिखनावली याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? पदावली, कीर्तिलता, जिसको कीर्ति पताका भी कहा जाता है, और लिखनावली, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है नरपति नाला। नरपति नाला ने क्या लिखा है? विशलदेव रासो लिखी है। क्या लिखी है? विशलदेव रासो लिखी है। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये जो खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये चार पुस्तक आपको याद रखना है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है कबीरदास। कबीरदास की तो आपको याद ही रखनी है। क्या याद रखनी है? इनकी एक पुस्तक है बीजक। कौन सी पुस्तक है? बीजक है, जो कि इन्होंने खुद ने नहीं लिखी है दोस्तों। कबीरदास ने अपनी पुस्तक खुद ने नहीं लिखी है। इसके शिष्य जो है धर्मदास। किसने लिखी है? धर्मदास। कबीरदास के जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनकी जो वाणी थे उनके संकलन को एक बीजक नामक पुस्तक में लिखा है धर्मदास ने। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीरदास के जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बीजक। क्या लिखी है? बीजक। और उसके 3 संस्करण है, एक तो रेमेनी है, एक सबद है और एक साखी है। क्या है? एक रमेनी है, एक सबद है और एक साखी है, जिसके मिल से बीजक बनता है। किसने लिखी है? धर्मदास ने लिखी है। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है रैदास। रैदास की पुस्तकों का नाम क्या है? तो आप बताएंगे बानी। क्या है? बानी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों? मुल्ला दाऊद काफी इंपॉर्टेंट है। चंदायन, काफी एग्जाम में पूछी जाती है कि चंदायन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद है। बाकी आपको ये याद नहीं रखनी। ठीक है, नेक्स्ट है मंजन। मंजन की भी काफी एग्जाम में पूछी जाती है। मंजन की मधुमालती। कौन सी है? मधुमालती। मंजन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप बताएंगे मधुमालती। काफी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आप दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप नोट्स अवश्य बना रहे होंगे। अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए, एक जगह लिख लीजिए लेखक और एक जगह लिख लीजिए उनकी रचना है। ठीक है, फिर आप उनको नोट कीजिए, जो आपको पता है
उनको मत लिखिए, जो आपको नहीं पता है उनको अवश्य लिखिए। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुबन। कुतुबन की कौन सी है? मृगावती। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है मृगावती। मृगावती किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे कुतुबन की। किसकी है? कुतुबन की है। ठीक है, नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी सबसे प्रमुख पुस्तक है पद्मावती। कौन सी है? पद्मावती, जिसको क्या कहते हैं? पद्मावत कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावती नाम की मूवी, वो भी इसी जो रचना है इसी पे आधारित है। ठीक है, उसके बाद अखरावट याद रखनी है और कहनावत, ये तीन आपको याद रखनी है मलिक मोहम्मद जायसी से। ठीक है, नेक्स्ट है नंददास। कौन सी? नंदन दास। इनसे आपको रूप मंजरी याद रखनी है। कौन सी? रूप मंजरी किसकी पुस्तक है? नंद दास की है। ठीक है, नेक्स्ट आपको सूरदास याद रखना है। दास की पुस्तकों का नाम क्या क्या है? सूरसागर, सुरावली, साहित्य, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। आपको याद क्या रखना है? देखिए, सूर तो आपको याद हो जाएंगे, जिसमें सूर लिख रहा है, सूरसागर, सुरावली, तो ये क्या है? सूरदास के नाम से आ रही है। लेकिन आपको भ्रमर गीत याद रखनी है। क्या याद रखनी है? भ्रमर गीत याद रखनी है। ये थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें सूरदास का नाम नहीं आ रहा, तो आपको याद नहीं होगी, इसलिए भ्रमर गीत याद रखेंगे। बाकी याद तो सारी ही रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई भी का भी नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रचना है वो है राग गोविंद। कौन सी है? राग गोविंद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? राग गोविंद किसकी पुस्तक है? मीराबाई की। बाकी आप एक बार फिर देख लेंगे, नरीसी जी का मायरा और गीत गोविंद टीका, बाकी ये आप देख लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों रसखान। रसखान की आपको एक याद रखनी है, क्या? प्रेम वाटिका। क्या याद रखनी है? प्रेम वाटिका। ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है, बाकी आप सब देख लेंगे। नेक्स्ट है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की सबसे जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है सुदामा चरित्र। कौन सी है? सुदामा चरित्र, ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर दास। ईश्वर दास की आपको याद रखनी है भरत मिलाप। कौन सी? भरत मिलाप और अंगद पद। कौन कौन सी? भरत मिलाप और अंगद पेज के बारे में याद रखना है। ठीक है, ईश्वर दास की पुस्तक है। तुलसीदास की तो काफी पुस्तक हैं जो कि आपको याद रखनी है और काफी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, रामचरितमानस आपको याद होगी, गीतावली याद रखनी है, कवितावली याद रखनी है, विनय पत्रिका याद रखनी है, दोहावली याद रखनी है। ये सारी जो है तुलसीदास की जितनी भी पुस्तक है, रामलला, नेहचू है, दास कवि प्रिया, ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है केशवदास। केशवदास की आपको क्या याद रखनी है? केशवदास की आपको रामचंद्रिका याद रखनी है। सॉरी, ये जो दास कवि प्रिया है ना, ये केशवदास के, न कि तुलसीदास के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दास कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की। ठीक है, नेक्स्ट है नर हरि दास। नर हरि दास की पुस्तक का नाम काफी इंपोर्टेंट है, पोरेशु रामायण। कौन सी है? पोरेशु रामायण, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, रहीम की याद रखनी है। रहीम का पहले तो आपको पूरा नाम याद रखना है। क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनकी सतसई है, काफी याद रखती है। बरवे नाइक भेद है। बाकी आपको सतसई याद रखना है। क्या याद रखना है? सतसई याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको रास पंचांधी याद रखना है। बस ये दो पुस्तक आप रहीम से याद रख लेंगे। ठीक है, बिहारी से आपको दो याद रखनी है, एक ही याद रखनी है। क्या? बिहारी का नाम जिसमें आ जाए ना, वही बिहारी की पुस्तक है। जैसे बिहारी सतसई। कौन सी? बिहारी सतसई। ये किसकी पुस्तक है? बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की। आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद तो रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है घनानंद। घनानंद की जो आपको पुस्तक याद रखनी है वो याद रखनी है आपको प्रीति प्रवास। कौन सी याद रखनी है? प्रीति प्रवास, ये आपको पुस्तक याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो आप बताएंगे प्रेम मलिक, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वैष्णु गीत, दशरथ विलाप, ये सब किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र। क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। ललित लहर, मन की महंगर लहर और श्रृंगार विलास, दंगल पंड, ये आपको याद रखनी। ज्यादा याद नहीं रखनी, मन की लहर याद रख लेंगे और दंगल खंड याद रख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की आपको दो चीजें याद रखनी है, भारत गीत और जॉर्ज वंदना। कौन सी? भारत गीत और जॉर्ज वंदना, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आपको क्या याद रखनी है? एक तो आपको ये याद रखनी है, कौन सी? कान्य कुब्ज। एक आपको ये याद रखनी है काव्य मंजूषा। ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, कान्य कुब्ज काफी एग्जाम में पूछी जाती है कि कान्य कुब्ज किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखनी है हरिऔध से।
किससे? हरिऔध से। इनका पूरा नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैंने आपको इसीलिए दिया याद है सिर्फ हरिऔध करके, ताकि आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है, ठीक है। और जो इनकी नई और जो पुस्तक है उनके नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने। यहाँ मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे प्रिय प्रवास आपको याद रखनी है, चुपते चौपदे, बोलचाल, रसकलश और वैदिक वनवास। वैदिक वनवास काफी एग्जाम में पूछी जाती है और प्रिय वास, ठीक है। तो ये 2 पुस्तक आपको ज्यादा से याद रखनी है। याद रखेंगे? बिल्कुल। चले आगे चलिए। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी पुस्तक आपको याद रखनी है? राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल संकरुणी, कांदमिनी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी पुस्तक है? तो मिलान, पथिक, ज्यादा आपको याद नहीं रखनी, पथिक याद रखेंगे, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी। जयशंकर प्रसाद काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखेंगे। उर्वशी, उर्वशी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है, ठीक है। वन मिलाप, अयोध्या का उद्धार, शोक चूक, कानून कुछुक, पथिक, ये आपको याद रखनी है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काफी इंपॉर्टेंट है। अनामिका, परिमल, ये याद नहीं रखनी। सरोज स्मृति याद रखनी है। राम की शक्ति पूजा याद रखनी है। कुकुरमुत्ता काफी एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखनी है। और एक चीज और याद रखनी है, सांध्य काकली। क्या दोस्तों? सांध्य काकली। इनके मरणों उपरांत ये जो है प्रकाशित हुई थी। कौन सी? सांध्य काकली, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत। क्या है? सुमित्रानंदन पंत। इनकी पुस्तकों का नाम वीणा, उच्छ्वास, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, पतझड़, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। रश्मि याद रखनी है। नीरजा याद रखनी है। ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। महादेवी वर्मा की पुस्तकों का क्या नाम है? रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा। यामा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी बस आपको 2 याद पुस्तक रखनी। कौन सी? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, एक ये, एक वीरों का कैसा हो बसंत। ये 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान से बिल्कुल याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, इनसे आपको क्या याद रखनी है? हुंकार याद रखनी है। रेणुका याद रखनी है। कुरुक्षेत्र याद रखनी है। रश्मि रथी काफी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। और आपको उर्वशी याद रखनी है, मधु, ठीक है। इतनी सारी कहां से याद रखनी है? रामधारी सिंह दिनकर से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। याद क्या रखना है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, सूत की माला, निशा निमंत्रण, ये सब क्या है? हरिवंश राय बच्चन की पुस्तकें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय, ठीक है। इनकी क्या याद रखनी है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या, लोग भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट है लोग भूल गए हैं, ये आपको याद रखनी है। किसकी है? रघुवीर सहाय की पुस्तक है, लोग भूल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धूमिल। धूमिल की पुस्तक का नाम क्या है? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सब किसकी है? धूमिल की पुस्तक है, ये तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है रामदरथ मिश्र। इनका क्या याद रखना है? पक गई है धूप, बैराग, बेनामी चिट्ठी, ये याद नहीं रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह, काफी इंपॉर्टेंट है हमको। इसके क्या याद रखना है? नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और पूर्व युग की गंगा, ये आपको याद रखनी है। किससे? केदारनाथ सिंह से, याद रखेंगे, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन। नागार्जुन से आपको क्या याद रखना है? प्यासी पथराई आंखें, काफी एग्जाम में पूछी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हरिजन गाथा। क्या? हरिजन गाथा किसकी है? नागार्जुन की। युग धारा, ये तीनों आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रांगे राघव। रांगे राघव की आपको याद क्या रखनी है? सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है रहा का दीपक, ये किसकी है? रांगे राघव की। अजय खंडर, ये किसकी है? रांगे राघव की, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है गिरिराज कुमार माथुर। कौन है? गिरिराज कुमार माथुर। तो आपको याद क्या रखनी है? छाया, मत छूना, मैं वक्त के हूँ सामने, काफी इंपॉर्टेंट है। मंजरी याद रखनी है, ठीक है। धूप के धान, ये आपको पुस्तक याद रखनी है। किससे? गिरिराज कुमार माथुर से, ठीक है। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जो आपको नाम मिलेगा ना, वो मुक्तिबोध ही मिलेगा। क्या मिलेगा? मुक्तिबोध ही मिलेगा। लेकिन इनका कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इनकी दोस्तों पुस्तकों का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा, ये आपको
याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र। इनके बारे में आपको याद रखना है। सतपुड़ा के जंगल, खुशबू के शिलालेख, कमल के फूल, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ, इनका पूरा नाम काफी पूछा जाता है। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? आज्ञा का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। ठीक है, याद रखेंगे। हरी घास में क्षण भर, आंगन के पार द्वार काफी इंपॉर्टेंट है। कितनी नावों में कितनी बार, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य वीणा, काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी जितनी भी पुस्तक मैंने आपको दी है सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती से आपको क्या याद रखना है? अंधा युग याद रखनी है, कनुप्रिया याद रखनी है, ठंडा लोहा याद रखनी है, सात गीत वर्ष, ये सारी पुस्तकें धर्मवीर भारती के जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह। क्या है? शमशेर बहादुर सिंह, जिससे आपको क्या याद रखनी है? अमन का राग, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, कितने? इतने पास अपने, ये आपको पुस्तकें याद रखनी है शमशेर बहादुर सिंह से। ठीक है, नेक्स्ट है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। इनसे आपको कौन कौन सी याद रखनी है? तो आप कहेंगे हम तुम, चक्रव्यूह और आपको आमने सामने, ये याद रखनी है। कौन कौन सी? हम तुम, चक्रव्यूह और आमने सामने, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट आपको याद रखनी है नरेश मेहता। नरेश मेहता की क्या याद रखनी है? संशय की एक रात, और सबसे ज्यादा याद रखनी है बोलने दो चीट को। दो याद रखनी है, संशय की एक रात, बोलने दो चीट को। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिलोचन। त्रिलोचन से आपको क्या याद रखना है? मिट्टी की बारात, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ये आपको त्रिलोचन से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। इनसे आपको क्या याद रखना है? कागज के फूल, जागते रहो, और आपको उतना वह सूरज है। क्या? उतना वह सूरज है। इतनी इनकी पुस्तक याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहां जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। जो चीजें आपको याद हैं उनको मत लिखना, जो याद नहीं है उनको अवश्य लिखना, और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने फीडबैक अवश्य दें कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।